बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूसीसी बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। राम रहीम सभी के लिए एक समान कानून है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है 80% मुस्लिम बहनों ने बिल का समर्थन किया है। 40% मुस्लिम पुरुष भी बिल के समर्थन में उतरते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट में नौ अहम विधेयकों को मंजूरी मिली है। आज का दिन कई कारणों से अहम हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और खत्म होने के बाद यहां पर कैबिनेट में बड़ी मंजूरी मिली है। हमने सभी वर्गों से रायशुमारी की है। यूसीसी की बैठक में कांग्रेस नेता नहीं आए। यूसीसी के लिए निचले स्तर तक प्रयास किया गया। मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश होगा। समान नागरिक संहिता को सहमति से मंजूरी मिली है। 94% लोगों ने माना है कि कानून लागू होना चाहिए। जब परमात्मा भेदभाव नहीं करते तो आया क्यों? नारी सशक्तिकरण के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिना भेदभाव सभी का हक मिलता हुआ नजर आएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आज का दिन काफी ऐतिहासिक अहम हो जाता है। यूसीसी बिल को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यही मंशा थी कि यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू हो और ये कुछ अलग तरह से हो। इसीलिए अलग अलग कमेटी बनाई गई और 94% लोग जिनका सहयोग मिला है, मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया है, चाहे पुरुषों की बात करें या महिलाओं की, सभी ने एक तरह से कहा जाए जब लोगों से बात की गई तो बहुत अलग तरह से ये पूरा बिल तैयार किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। और जो कमेटी बनाई गई थी उसने ऐसे कोई पहलू नहीं छोड़े जिसमें आम लोगों की इसमें सहमति ना बनी हो और इसीलिए 94% लोगों से बात की गई। लेकिन अब यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है। आज कैबिनेट की मोहर लग गई है और उसके बाद ये अब मानसून सत्र में दिखाई देगा। मोटे तौर पर हम देखें तो अब तलाक 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 यदि कोई कहता है तो ये आसान नहीं होगा। हाँ, एक विवाह होगा, यानी राम का एक विवाह है तो रहीम का भी एक विवाह होगा, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए एक विवाह की पात्रता होगी। लेकिन कानूनन यदि कानून के सामने कानून संबद्ध कोई ऐसा होता है तो फिर उसमें रियायत जरूर मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक शादी के बाद लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, ऐसे संबंध यदि बनते हैं तो उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। बच्चों के अधिकार और कस्टडी पर अवैध शब्द की जो समाप्ति की गई इस संहिता में, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रगति सरकार ने जो बातें कही गई है तो उसमें साफ है कि विवाहित या अविवाहित माता पिता के बच्चों, जैविक गोद लिए गए, सैरोगेसी मर्डर या जिस तरह की बात पैदा हुई, सभी बच्चों को समान कानून का दर्जा मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इस बिल में कहा गया है। इसके अलावा तलाक से जुड़ी बात हो या उत्तराधिकार का एक समान और एक जेंडर न्यूट्रल ढांचा जो तैयार किया है सरकार ने, वो भी इसमें दिखाई दे रहा। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने वो तमाम तरह की चीजें भी जनता के सामने रखी है। कैबिनेट की बात की आखिर हमने क्यों इस बिल को मंजूरी दी है और जिस तरह बिल को तैयार किया गया तो उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। इसके अलावा आप देखें तो यूसीसी बिल के अलावा भी कैबिनेट में बहुत सारे निर्णय हुए, लेकिन लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों के लिए भी अब रिलेशनशिप का अनिवार्य विनियमन किया गया। इसका मतलब यह है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों के लिए साथ रहने के लिए शुरुआत के 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लिव इन रिलेशन का बयान जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। लिव इन की चर्चा बहुत है, सख्त शर्तें इसके लिए की गई। पार्टनर्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वे प्रतिबंधित श्रेणी में ना हो, पहले से विवाहित ना हो, इनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इस पूरे कानून को जब हम देखते हैं तो महिलाओं के हित में तो बहुत अलग तरह का ये कानून है। निश्चित रूप से कई बार ये होता था कि तलाक तलाक कहकर या इस तरह के कई मसले सामने आते थे कि लिव इन में भी रिलेशन बने हुए हैं और जो पहली पत्नी है उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इस कानून के लागू होने के साथ से महिलाओं को एक बड़ा लाभ मिलेगा। और पूरे कानून को हम देखें तो जो मंशा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकारों की, पहले से ये कहा जाता रहा एक विधान एक निशान, तो उस पर आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आगे बढ़ गई है। मध्य प्रदेश चौथा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। बिल्कुल मनोज जी, यूं कह सकते हैं कि बिना भेदभाव सभी का हक मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश अब चौथा राज्य बन चुका है जहां पर यूसीसी लागू होगा। राम रहीम सभी के लिए एक समान। 80% मुस्लिम बहनों
उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। 40% मुस्लिम पुरुष भी इस बिल के समर्थन में उतरते हुए नजर आए। आज का दिन यूं कह सकते हैं कि कई कारणों से बेहद अहम रहा। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। आज 1715 ईस्वी में इतिहास ने यहाँ निर्णायक कुछ कहा है इस बिल को लेकर। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस बिल को लेकर रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है। ढेर सारी बधाइयां दी हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। यूसीसी कानून आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट से पास करके फिर हाउस में लाकर हाउस से पास करके इस पे कानून का रूप दिया जाएगा। अब मध्य प्रदेश देश का वो दूसरा तीसरे नंबर का प्रदेश होगा जिसमें अब 5 शादी करने वाले पर प्रतिबंध होगा। अब अब्दुल्ला को भी एक शादी करनी पड़ेगी, दूसरे लोग भी, जैसे राम भी एक शादी करता है तो मुसलमान को भी अब एक शादी करनी पड़ेगी।